पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम विवाद में मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की टिप्पणी के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में सरकार की सहमति भी जरूरी है। न्यायपालिका के लिए हमारे मन में पूरा सम्मान है, लेकिन सरकार ने जो किया उसके पीछे ठोस वजह थी। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे विवाद को लेकर प्रधानमंत्री बेहद नाखुश हैं। वो नहीं चाहते कि सरकार न्यायपालिका से टकराव की स्थिति में दिखे। उधर विपक्ष इसे दुर्भाग्यपूर्ण और बदले की कार्रवाई मान रहा है। जज की नियुक्ति पर न्यायपालिका और सरकार आमने सामने हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका की आजादी को लेकर सरकार के रवैये पर उंगली उठा रहे हैं। यहां तक कह दे रहे हैं कि अगर ये आजादी छिनती नजर आई तो पद त्याग दूंगा। गुस्सा इस बात पर कि आखिर सरकार ने बिना पूछे या बिना बताए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने वाली फाइल क्यों लौटा दी। तो क्या वाकई में न्यायपालिका की स्वायत्तता खतरे में है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी पसंद के जज रखवाना चाहती है? सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा है। In the process of appointment, the government has got the right to be consulted. And whatever opinion the government has given is based upon cogent and sound grounds. हालांकि सरकारी सूत्रों ने यह बात साफ कर दी है कि ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन नियम क्या कहता है? सरकार अगर किसी जज की प्रस्तावित नियुक्ति की फाइल वापस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दे तो कॉलेजियम सरकार को पुनर्विचार की अपील भेज सकता है और ऐसा होने पर सरकार उस सिफारिश को मानने पर बाध्य हो जाती है। लेकिन यहाँ तो सरकार के ऐतराज से आहत गोपाल सुब्रमण्यम ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया और सरकार पर खुद को बदनाम करने के लिए सीबीआई का सहारा लेने का संगीन आरोप भी मढ़ा। दरअसल गोपाल सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर केस की जांच में कोर्ट की मदद की थी, रिपोर्ट दी थी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इसी वजह से उनसे बदला ले रही है कि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास करती है। बीजेपी किसी और असहमति को टॉलरेट नहीं कर सकती और संवैधानिक सभी सिद्धांतों के उल्लंघन में माहिर है। गोपाल सुब्रमण्यम के सुप्रीम कोर्ट का जज न बनने से कानून के कई जानकार मायूस हैं। उनका यह भी कहना है कि जजों की नियुक्ति में सरकारी दखलंदाजी खतरनाक है। न्यायालय पर सबसे ज्यादा आशा लोगों की लगी हुई टिकी हुई है। अगर न्यायालय को कहीं कोई आंच पहुंचती है, न्याय प्रणाली को कहीं आंच पहुंचती है तो यह देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिपूर्वक है। ये बिल्कुल गलत किया सरकार ने और ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस से इंटरफेयर करता है। भारत एक ऐसा अकेला देश है जहां जजों की नियुक्ति खुद न्यायपालिका करती है, लेकिन अब जो कानून बन रहा है उसमें जजों की नियुक्ति में सरकार के दखल को बढ़ाया जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो देखना होगा कि नई व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वायत्तता कितनी बरकरार रहती है। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7।